कैसे हो आप सभी। हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो कल हमने कुंभा के बारे में बात की थी, कुंभा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। कुंभा के बारे में जानकारी पहले हमने कुंभा के स्थापत्य कला के बारे में देखा था। स्थापत्य कला कुंभा ने एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था 1440 से, जो 1440 1427 तक था। यह विजय स्तंभ के नाम से किए थे। ध्वज, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, और इसे मूर्तियों का जादूगर कहा जाता है। भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश कहा जाता था किसको, विजय स्तंभ को। उसके बाद में यह 130 फीट तो ऊंचा था और एक चौड़ाई इसकी 30 फीट था। यह 9 मंजिला इमारत है। इसके 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। इसकी 5वीं मंजिल में वास्तुकारों की मूर्ति है, जैसे जैता, पुंजा, पौमा, नापा। जैता की 3 बेटे थे, पुंजा, पौमा, नापा, ये 3 बेटे मतलब मूर्तियाँ। इसकी 30वीं मंजिल में 9 अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। अब जो ये है 9 अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा। अब इससे आगे पढ़ेंगे। जो हमारे मतलब लॉकडाउन हुआ था उस समय विजय स्तंभ के ऊपर बिजली गिर गई तो इसका ये टूट गया था। विजय स्तंभ का स्वरूप सिंह ने दोबारा पुनर्निर्माण करवाया था। आगे दिखाऊं मैं। आगे लिखना है आपको, वहां से आगे। स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ का स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया था। करवाया था। जो ये विजय स्तंभ है इसकी तुलना जेम्स टॉम ने इसकी तुलना उससे किया है, कुतुब मीनार से। जो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है उससे किया है इसकी तुलना। यह कुतुब मीनार के जैसा है। कौन कहता है? जेम्स टॉम। किसको? विजय स्तंभ को, जो चित्तौड़ में स्थित है विजय स्तंभ। मैं लिख देता हूँ। जेम्स टॉम ने इसकी तुलना किसके विजय स्तंभ की इसकी तुलना कुतुब मीनार से किया है। कुतुब मीनार से किया है। कुतुब मीनार से की थी। जेम्स टॉम ने इसकी तुलना, विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। और एक फर्ग्यूसन नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसकी तुलना रोम का एक टार्जन टावर उससे किया है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना विजय स्तंभ इसकी तुलना रोम है, ये इटली की राजधानी है। ब्रैकेट में लिखना इटली की राजधानी। इटली की राजधानी रोम में एक टावर है। रोम के टार्जन टावर से किया है विजय स्तंभ की तुलना। रोम के टार्जन टावर से की थी। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना, विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन टावर से की। रोम में इटली की राजधानी है। अब क्या होता है, जो हमारा जो विजय स्तंभ है इस पर राजस्थान का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। मतलब जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ जो जैसा दिखता है उसके ऊपर आपने देखा होगा एक शेर का सा, हमारे जो राजस्थान पुलिस है उसका मतलब एक ऐसा शेर का सा वो लगा होता है स्तंभ, मतलब विजय स्तंभ।
तो इस पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। इस पर विजय स्तंभ विजय स्तंभ विजय विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। डाक टिकट जारी किया जा चुका है। किया गया है। विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया गया है। डाक टिकट जारी किया गया है। और जो विजय स्तंभ है राजस्थान की पहली इमारत है। ये क्या है? राजस्थान की पहली इमारत है जिसका डाक टिकट जारी किया गया है। यह राजस्थान की पहली इमारत है। यह राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। इसके प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ के प्रतीक चिन्ह धागा लगे हुए हैं। प्रतीक चिन्ह पहला राजस्थान पुलिस पर राजस्थान पुलिस, दूसरा आरपीएससी, तीसरा अभिनव भारत, आरपीएससी इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। जो विजय स्तंभ का जो डाक टिकट है, यह डाक टिकट देखो एक राजस्थान पुलिस पर लगा हुआ है। आरपीएससी राजस्थान बोर्ड होती है जो आरएस सिविल सेवा परीक्षा उसमें, और अभिनव भारत में देखा। अब जो कुंभा है उसके बारे में हमें एक प्रशस्ति जानकारी देता है। मैं प्रशस्ति आपको मैं पहले बता दिया था कि प्रशस्ति वो होती है जो किसी भी राजा के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो हमें एक प्रशस्ति मिलती है, उसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो 1437 ईस्वी के जो कुंभा के बारे में निम्नलिखित जानकारी देती है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसके लेखक थे अति भट्ट और महेश भट्ट। मैं लिखता हूँ एक प्रशस्ति जानकारी देते हैं, उसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। यह 1460 ईस्वी की है। 1460 में यह प्रशस्ति में कुंभा के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करते हैं। निम्नलिखित जानकारी प्रदान करती है। जो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है इसके लेखक अति भट्ट व अति भट्ट, पहला तो अति भट्ट और दूसरा महेश भट्ट। दूसरे का नाम है महेश भट्ट। आप देखो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी के, ये इसके लेकर अति भट्ट और महेश भट्ट, इसको
लिखने वाले अति बताओ महेश्वर। और जो यह प्रशस्ति हमें कुंभा के बारे में जानकारी प्रदान करती है कि कुंभा ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए, कुछ कुंभा के साहित्य के बारे में क्या क्या पुस्तकें लिखी थी, कुंभा के साहित्य निर्माण कार्य उपाधियाँ और भी चीज़ मतलब विजय अभियान के बारे में मतलब जानकारी प्रदान करती है यह प्रशस्ति कुंभा कुंभा के। तो आप इतना लिख लीजिए, मैं आपको लिखाऊंगा अति बता लिख लीजिए आप जो। पानी बोतल बता रहा हूँ मैं ना। अभी प्रशस्ति हमें 4 चीजों की जानकारी देते हैं। पहले तो कुंभा के निर्माण कार्य, कुंभा ने क्या साहित्य में क्या क्या पुस्तकें लिखी, और तीसरा है कुंभा की उपाधियां, और मैं लिखता हूँ अभियान, कुंभा के अभियान। कुंभा के पहले तो एक तो जान के देते विजय अभियान के बारे, फिर साहित्य के बारे में, फिर निर्माण कार्य के बारे में, और इसकी साहित्य के उपाधियों के बारे में। पहला तो देती है, पहले ये जान के देते पहले विजय अभियान के बारे में। कुंभा ने क्या क्या निर्माण करा, एक तो कुंभा ने निर्माण कराया था विजय स्तंभ को, एक निर्माण करा कीर्ति स्तंभ, वो भी पढ़ेंगे हम विजय अभियान के बारे में, है ना। और दूसरी पहले प्रशस्ति में 4 चीज की जानकारी दी, विजय अभियान, और दूसरी साहित्य, कुंभा ने क्या क्या साहित्य में पुस्तकें लिखवाई, और तीसरी है निर्माण कार्य। कुंभा ने मतलब निर्माण कार्य हम देखेंगे हम, कुंभा ने क्या क्या मंदिर, कितने सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था उसमें। और चौथी है उसमें कुंभा की उपाधियां देखेंगे, उपाधियां ना। पहले देखिए विजय अभियान। विजय अभियान, विजय अभियान, विजय मतलब अभियान मतलब कुछ जी थी, उसमें क्या क्या निर्माण का। पहला है कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण, कीर्ति टावर, कीर्ति टावर, पहले इसमें निर्माण का कीर्ति टावर का, कीर्ति टावर, टावर, टावर कीर्ति टावर, ये कीर्ति यह 12वीं शताब्दी में, और 12वीं शताब्दी में बहुत साल पहले, 12वीं शताब्दी में कम से कम 2000 साल पहले, 2000, 12वीं शताब्दी में कुमार सिंह के शासनकाल में, कुमार सिंह के शासनकाल में, कुमार सिंह के शासनकाल में जैन व्यापारी
एक जैन व्यापारी था, उसने निर्माण कराया। एक जैन व्यापारी जीजा, उसका नाम था जैन व्यापारी का जीजा शाह बघेलवाल। जीजा शाह बघेलवाल ने बघेलवाल ने बघेलवाल ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण करवाया था। किसका? कीर्ति टावर का निर्माण करवाया था। कीर्ति टावर के बारे में एक तो यह जानकारी, यह चित्तौड़ में स्थित है। यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 7 मंजिला इमारत है। यह चित्तौड़ में स्थित है। 7 मंजिल इमारत है। 7 मंजिल और इमारत है। विजय स्तंभ 9 मंजिल है। यह 7 मंजिल इमारत है। इसे आदिनाथ स्मारक कहा जाता है। आदि मतलब भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है इसे। कीर्ति टावर इसे आदिनाथ आदिनाथ आदि इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। आदिनाथ स्मारक 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 भी कहा जाता है। और यह आदिनाथ जी को भगवान मतलब विष्णु को समर्पित है। आदि आदि यह आदिनाथ जी को आदिनाथ जी को आदिनाथ जी को समर्पित है। यह कीर्ति टावर यह आदिनाथ जी को समर्पित है, इसलिए इसका नाम क्या है? कीर्ति टावर आदिनाथ जी को समर्पित है, इसलिए इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। इसलिए इसका नाम आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। यह आदिनाथ जी को समर्पित है। अब मैं आपको यह बताता हूँ। देखो, ये तो है हमारा ये कीर्ति स्तंभ, कीर्ति टावर है ना, कीर्ति टावर। और ये विजय स्तंभ कीर्ति टावर विजय स्तंभ। देखो, ये कीर्ति टावर यह तो 12वीं शताब्दी का है। 12वीं शताब्दी में निर्माण किया गया इसका, है ना। और इसका नाम कीर्ति स्तंभ जीजा शाह बघेलवाल ने करवाया था। जैन व्यापारी जीजा शाह बघेलवाल ने इसका निर्माण करवाया था। इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। और विजय स्तंभ यह 15वीं शताब्दी का है। 15वीं शताब्दी का है। इसके अन्य नाम थे गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज। यह 9 मंजिल इमारत है। यह 7 मंजिल इमारत है। ये भी अब ऐसे उतार लीजिए, डिटेल है ना। कीर्ति टावर, हाँ ठीक है, उतार लीजिए।
आपको पता है विजय स्तंभ कुंभा ने निर्माण करवाया, और इसका निर्माण आपको पता है जीसस साहब जैन व्यापारी था, एक जैन व्यापारी, मैं लिख देता हूँ, जैन व्यापारी, जैन व्यापारी था ये, जैन व्यापारी व्यापारी थे ये, क्या था, जैन व्यापारी। इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था, कुंभा ने। आपको बगल में बता दिया मैंने, कुंभा ने। अभी अब एक राजा था, कवि राजा श्यामल, कवि राजा एक श्यामल दास नाम का एक लेखक है, और राजा था, उसकी पुस्तक थी वीर बनो। उसमें उसमें कुंभा के बारे में वो पुस्तक कहते हैं कि वो पुस्तक कहते हैं कुंभा ने 84 में से, कुंभा ने 84 में से 32 किलो का निर्माण करवाया था। 84 में से 32 किलो का किले है ना, उनका निर्माण करा दिया था कुंभा ने। तो अभी आगे लिखेंगे ना, अभी तो बता दीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। लिख लिया होगा अब तक तो आपने, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। एक सेकंड, तो कुंभा के बारे में जानकारी देते हैं। कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक वीर बनो वह कुंभा के बारे में जानकारी देते हैं। कुंभा ने 84 में से 32 किलो का निर्माण करा। कवि, अब आपको लिखना है नीचे, कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक, श्यामल दास की पुस्तक कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने 84 में से, कुंभा ने 84 में से 32 किलो का मतलब 32 किले महल मतलब किले का निर्माण करवाया था, किसकी पुस्तक में जानकारी मिलती है कुंभा के किलो की? कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक के अनुसार, कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार, कुंभा ने 84 में से 32 किलो का निर्माण करवाया था। अब एक किलो के बारे में पढ़ेंगे। पहला किला था कुंभलगढ़ का किला, ये किलो के नाम है। पहला किला कुंभलगढ़ का किला है, राजसमंद में स्थित है, राजसमंद में। जो कुंभलगढ़ किला है, ये कुंभलगढ़ का किला, इसे इसका जो वास्तुकार था, इसको निर्माण किसने, इसके वास्तुकार का नाम है मन्नर। इसका वास्तुकार मतलब निर्माण करने वाला कुंभलगढ़ किले का, कुंभलगढ़ किला। इसका वास्तुकार
वास्तुकार बाबा नंदन था। इसे इस किले इसे इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। इसे मेवाड़ की कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। एक बार बोलो, कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। कहा जाता है। इस कुंभलगढ़ को हम मेवाड़ के आखिरी कुंभलगढ़ की संकटकालीन राजधानी इसलिए कहा जो कुंभलगढ़ का किला है पहाड़ों के बीच में स्थित है। जब भी कोई चित्तौड़ पर आक्रमण होता है ना, तो ये कुंभलगढ़ में आकर छिप जाते हैं राजा महाराजा। तो इसलिए यह संकट के समय यह शरण लेने के लिए कुंभलगढ़ अच्छा किला है। मतलब इसमें आदमी मतलब राजा महाराजा बच सकते हैं युद्ध होते समय इस कुंभलगढ़ किले में। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। इसे मेवाड़ की आंख मतलब यह जब कुंभलगढ़ किला है ऊंचा है और यहीं से पूरे मेवाड़ को देखा जा सकता है। इसे यह बहुत ऊंचा है, मतलब सबसे ऊंचा कुंभलगढ़ का किला है। इसे मेवाड़ की आंख इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसे मेवाड़ में मारवाड़ की सीमा पर ही कहा जाता है। इसे मेवाड़ में मारवाड़ की सीमा पहली कहा जाता है। किसे कुंभलगढ़ किले को सीमा पहली कहा जाता है। पहली कहा जाता है। सीमा पहली मतलब मेवाड़ इधर एक तरफ मेवाड़ है, इधर कोई मारवाड़ है और बीच में क्या है कुंभलगढ़ किला। तो इधर से मेवाड़ को देखा जा सकता है, संभाला जा सकता है, उधर से मारवाड़ को मतलब देखा जा सकता है। दोनों तरफ नजर रखी जा सकती है। तो इसलिए इसे कुंभलगढ़ को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर दिखा जाता है। इसका ऊपरी भाग जो ऊपर का भाग है ना कुंभलगढ़ का, वहाँ इसका ऊपरी भाग कुंभा है ना, कुंभा उसका निवास है। मतलब वहाँ कुंभा रहता है ऊपर मंजिल में। और जिसका ऊपरी भाग है नहीं ऊपरी भाग होता है वह तो कतारगढ़ कहलाता है। और जो निजी कुंभा का निजी आवास था, इस कुंभलगढ़ किले का ऊपरी भाग इसका ऊपरी भाग कुंभलगढ़ किले का ऊपरी भाग कतारगढ़ कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ये वेरी मोस्ट लगा लेना आप इसको। इसका ऊपरी भाग कतारगढ़ कहलाता है। इसका ऊपरी भाग कतारगढ़ कहलाता है। कतारगढ़ ऊपरी भाग कतारगढ़ कहलाता है। जो कुंभा का निजी आवास है, जो कुंभा का निजी आवास था। आप बता दीजिए जो कुंभा का क्या है निजी आवास था। निजी आवास था। आप बता दीजिए, फिर मैं और लिखूंगा। तो मैंने सामंतदास की पुस्तक नोट के अनुसार कुंभा ने 34 से 32 किलो का निर्माण करा है। कुंभलगढ़ किला राजसमंद में वास्तुकार इसका मंडल है। इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। इसे मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कहा जाता है। इसका ऊपरी भाग कतारगढ़ कहलाता है। जो कुंभा का निजी आवास। अब आप इतना देख लीजिए। बता दीजिए, मैं इसको बताने वाला हूँ बस। बता लीजिए
आराम से साफ साफ है। और आपको डेली डेली याद करना है इसको। आपके एग्जाम में क्वेश्चन करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए कि बगल वाला जैसे देखे आपको घसा घसा आपके सोलो मतलब क्वेश्चन आया पढ़ा उसका आंसर लिख घसी घस, तो सामने बगल में बैठा विद्यार्थी भी ऐसे सोचने लगेगा कि मेरा तो नहीं होगा सर। आपको इतनी खतरनाक होनी चाहिए आपकी प्रैक्टिस। आपको इतनी खतरनाक तैयारी करनी है कि आपसे अगर ये पूरी कॉपी में पूछा जाए कि कुंभा के बारे में बताइए तो आप घसी घस बता दो, मतलब तुरंत बता दो, ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये मोबाइल चलाने में रील्स देखने में कुछ नहीं रखा। जब आप हाथ तैयारी करने आते हो ना, तो आपके परिवार वाले आपके रिश्तेदार आपके ऊपर ताना मारते हैं, ये क्या करेगा, बाहर जाके कुछ नहीं करेगा, डोलेगा, मोबाइल चलाएगा, ऐशगिरी करेगा, आपके बारे में सोचते हैं। तो आपको उनकी जो बातें हैं उनके द्वारा जो बातें की गई हैं उनको आपको सफलता प्राप्त करके आपको जवाब देना है कि आपने उस दिन मुझसे ये कहा था। आपको एक बात बताता हूँ, मतलब ये संसार यदि आपके ऊपर यदि कोई भी आपका परिवार वाला, चाहे आपका रिश्तेदार, चाहे आपका दोस्त आपके ऊपर हंसते हैं ना, तो आप समझना कि आपके ऊपर जो हंस रहे हैं ना वो सही है। जो इससे आपके अंदर जुनून आता है कि ये इसने मेरे बारे में ये कहा था, तो आपको ऐसे लगने लगता है कि इसे मुझे सबक सिखाना है, लोगों के लग के बतानी है, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन फील होता है। तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे ये जब जिस पर हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। मतलब जब कभी संसार जिस व्यक्ति पर हंसता है ना, कोई व्यक्ति कुछ भी काम करने के लिए सब अच्छा काम करने के लिए जाता है तो उसके ऊपर उसके उसकी बहुत लोग आलोचना करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, लेकिन जो उसकी जो बुराइयाँ होती है तो उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो आपके ऊपर यदि कोई कितने भी लोग आपके पास है तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना है कि अब तो मुझे सिलेक्शन लेके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे खुद के ऊपर भी ऐसे ही हुआ था, तो मैंने अब सोच लिया है कि मुझे भी क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। अब तो मैंने खूब अच्छी तैयारी की है, कर रखी है। तो आपको मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको आपके जो लक्ष्य है उसके प्रति सजग रहना है आपको। और डेली पढ़ाई करनी है आपको, मतलब डेली आप क्लास लेने के बाद में मतलब 5-6 घंटे पढ़ो, डेली 5-6 घंटे आपको डेली पढ़ने हैं। ये नहीं कि आज 12 घंटे पढ़ लिए, 15 पढ़ लिए, नहीं, आपको एक डेली रूटीन करना है कि 6 घंटे तो पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। जैसे कुछ भी काम हो मोबाइल को साइड में रख दो, ये रील्स देखने में कुछ नहीं रखा। यदि आपके नौकरी लगे ना तो आपका परिवार का, आपके पूरे खानदान का, आपके पूरे रिश्तेदारों में और आपका नाम होगा, सबसे ज़्यादा आपका माता पिता का नाम होगा। जिस माता पिता ने आपको इतनी मेहनत करके आपको मतलब बाहर भेजा है पढ़ाई करने के लिए, और आप मतलब भेजा है बाहर, यदि आप उनके मतलब आप उन्हें नौकरी लग के बता दोगे तो उन्हें इतना प्राउड फील होगा कि मेरे बच्चे ने मतलब मेहनत की और सफलता प्राप्त की। तो आपसे ज़्यादा खुशी आपके माता पिता की होगी। तो आपसे यही गुजारिश है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको फालतू बातों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए, मोबाइलों में कुछ नहीं रखा। आपको मैं आपको आपके आपके लक्ष्य के प्रति इतना सजग हो जाना चाहिए कि लक्ष्य के अलावा आपको कुछ नहीं दिखे, ओनली लक्ष्य दिखे आपका कि मुझे तो ये लक्ष्य पूरा करना है चाहे कैसे भी हो। तो आपको अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब हमें प्रशस्ति मिलती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो कुंभा के बारे में मतलब निम्नलिखित जानकारी प्रदान करती है। 2 जानकारी प्रदान करती है कुंभा के बारे में। एक प्रशस्ति है उसका नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। यह 1437 की है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होना
जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, जिस दिन आपके रिश्तेदार परिवार वालों ने ऐसे बोला था कि इससे नहीं होगा, तो उसके जिस दिन सिलेक्शन हो उस दिन उसके घर में 2 किलो अलग से मिठाई हो जानी चाहिए कि तूने बोला था ना ऐसे मेरा सिलेक्शन होगा तो ये पकड़ 2 किलो मिठाई। उसे मतलब नीचे नीचे ना हो जाए उसकी, तो आपको उसके पहले उसके घर में मिठाई जानी चाहिए जिसने आपके बारे में सोचा था कि इससे नहीं होगा। तो आपको जो जैसे आपके मतलब कोई भी कहता है कि इससे नहीं होगा, तो आपको वो चीज़ करके दिखानी है कि कैसे नहीं होगा, मुझ में है ताकत, मैं कर सकता हूँ उस काम को। तो आपको आपके लक्ष्य के प्रति इतना सजग होना चाहिए। जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति इसके लेकर है महेश भट्टा, लेकर बाबा महेश भट्टा। इस प्रशस्ति में कुंभा को राजा कुंभा को कर्ण व भोज के समान, राजा कर्ण व भोज के समान। देख, इस प्रशस्ति में कुंभा को राजा कर्ण व भोज के समान समान पवित्र पवित्र वह जो कुंभा है वह अपनी प्रशंसा करता है कि मैं राजा कर्ण व भोज के समान पवित्र पवित्र और वह दानवीर हूँ। राजा कर्ण व भोज के समान समान पवित्र के समान पवित्र कर्ण व भोज के समान पवित्र समान के कर्ण भोज के समान पवित्र पवित्र नहीं, इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म में पवित्रता का आगे लिखेंगे तो कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का कुंभा को धर्म में पवित्रता एवं धाम में पवित्र एवं कर्ण व भोज के समान, राजा कर्ण व भोज के समान दानवीर बताया गया है। किसको? कुंभा को। कुंभा कहता है कि मैं कर्ण व भोज के समान पवित्रता रखता हूँ, उनके समान दानवीर बताया कि मैं दान करने वाला कर्ण भोज के समान दानवीर बताया गया है। किसको? कुंभा को दानवीर बताया गया है। ये तो अब हम दूसरा किताब पढ़ेंगे, उसका नाम है दूसरा किला पढ़ेंगे अचलगढ़ का किला जो सिरोही में स्थित है। अचलगढ़ का किला जो सिरोही में स्थित है। इसके लिए यह किला पहले परमारों के पास था। परमार क्या थे? जो जाति थी उसके पास था, परमारों के पास था। जब कुंभा ने इनका मतलब कुंभा ने इस पर अधिकार किया था तो इसका अचलगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था कुंभा ने 1452 ईस्वी में 1452 ईस्वी में इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। कुंभा ने 1452 ईस्वी में इस अचलगढ़ किले का निर्माण इस किले में कुंभा तथा इसके बेटे कुंभा के बेटे उदा की मूर्तियां लगी हुई है। कुंभा के बड़े बेटे उदा की मूर्तियां लगी हुई है। कुंभा के बेटे उदा की मूर्तियां लगी हुई है इस किले में। कौन से किले में? अचलगढ़ किला है जो सिरोही में स्थित है। इस किले में कुंभा के बेटे
उदय की मूर्तियां लगी हुई है, लगी लगी हुई है। जो ये अच्छा किला है जो सूर्य में, इसमें कुंभा तथा उसके बेटे उदय दोनों की मूर्तियां लगी हुई है। इन मूर्तियों को सावन और भादो कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी आया था, आईपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन, जो मोस्ट है दोनों मूर्तियों कुंभा उदय मूर्ति, इनको सावन भादो कहा जाता है। इन्हें इन मूर्तियों को इन्हें सावन भादो कहा जाता है। इन्हें सावन सावन भादो कहा जाता है, सावन भादो कहा जाता है। 30 किला है बसंतगढ़ का किला, यह भी तीसरा है बसंतगढ़ किला, बसंतगढ़ किला दिख रहा है, बसंतगढ़ किला सिरोही में स्थित है। अब 2 किले और पड़ेंगे अभी, उनके बारे में जानकारी नहीं निकली है। ये एक तो बसंतगढ़ किला सिरोही में, बस इतने निकले इसके बारे में जानकारी। 2 किले हैं और एक का किला मचानगढ़ का किला और एक भूमर का किला, दोनों के बारे में। अब उतार दीजिए आप, इसमें उतारो आप इसे। मान उतार उठा लिया, उतार दो। तीसरा चौथा किला है मचानगढ़ किला, मचानगढ़ का किला, यह सिरोही में स्थित है। तो मचानगढ़ का किला एक जाति, इनमें एक जाति थी मेयर जाति, उस पर नियंत्रण, ये मेयर जाति क्या है, लूटपाट करती थी, डाकू थे जो मतलब सिरोही में जाके मतलब वो करते थे, मतलब चोरी चकारी करते थे। तो उन पर नियंत्रण रखने के लिए इस किले का निर्माण किया गया था, मचानगढ़ के किले का निर्माण सिरोही में। और 5वां किला है भौमर का किला, भौमर का किला जय उदयपुर में स्थित है, उदयपुर, भौमर का किला उदयपुर में, भौमर का किला उदयपुर में। यह किला मचानगढ़ का किला सिरोही में स्थित है, भौमर का किला उदयपुर। अब मैं भौमर के किले में लिख देता हूँ, भौमर के किले में मचान के लिखते हैं पहले। मचान किले का निर्माण इसलिए मेयर एक जाति थी, मेयर कैसी जाति, वो चोरी चकारी करती थी, इसलिए मेयर जाति पर नियंत्रण रखने के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था। इस किले का मेयर जाति पर नियंत्रण रखने, इस किले का निर्माण करवाया गया था। जो चोरी चकारी करते थे, मेरे क्या करती है, एक जाति है, ये चोरी चकारी करते थे, डाकू थे। इन पर क्या था, नियंत्रण, चोरी करते थे और डाकू थे। ये इन पर नियंत्रण रखने के लिए मचानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। मेयर जाति थी जो
चोरी करती थी, मतलब चोरी डकैती करती थी स्वयं। मोहम्मद किला, मोहम्मद किला यह भील जनजाति पर नियंत्रण करने के लिए भीलों पर भीलों क्या एक जाति थी, भीलों पर नियंत्रण करने के लिए इस किले का निर्माण किया गया था। इस भीलों पर नियंत्रण करने के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था। आपको होता है ये तो कुंभा के मतलब किलों के बारे में जान के कुंभा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। कुंभा के द्वारा निर्माण किए गए मंदिर, कुंभा के मंदिर। कुंभा का मंदिर पहला मंदिर था कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभा का पहला मंदिर कुंभ स्वामी मंदिर। पहला मंदिर है कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ का मतलब यह विष्णु भगवान का मंदिर है। कुंभ यह किसका है? विष्णु भगवान का, यह मंदिर विष्णु भगवान का है। कुंभ स्वामी मंदिर यह बताओ कहाँ का? यह मंदिर 3 जगह स्थित है। अचलगढ़ में दूसरा चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़ में स्थित है। यह कुंभ स्वामी मंदिर ये 3 जगह स्थित है। विष्णु भगवान का मंदिर कुंभा के पहले अचलगढ़ शिवाय में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, कुंभलगढ़ में स्थित है ये मंदिर। अब दूसरा मंदिर है कुतुबनाथ जैन मंदिर, यह देलवाड़ा शिवाय में स्थित है। अब आप उतार लीजिए इतना, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। और एक मंदिर है शांतिनाथ जैन मंदिर, उसका अन्य नाम है संगी चौरी मंदिर। और जनकपुर जैन मंदिर जो पानी में, यह 1444 में। फिर हम इसके बारे में जनकपुर प्रशस्ति पढ़ेंगे। आप बता दीजिए, फिर मैं आपको एक मंदिर लिखवा देता हूँ। देलवाड़ा मंदिर शिवाय में स्थित है, तो मतलब कुतुबनाथ जैन मंदिर। क्या आप नहीं लिख लीजिए कुतुबनाथ जैन मंदिर, लिख देता हूँ। मैं लिख दूंगा बाद में, मतलब जो आपको कल ध्यान रहेगा कि यही। ठीक है, उतार लिया आपने? उतार लीजिए। दूसरा मंदिर है कुतुबनाथ जैन, कुतुबनाथ जैन का मंदिर, जैनों का जैन मंदिर। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लिखनी है, ऐसे लिखना है कुतुबनाथ जैन मंदिर देलवाड़ा शिवाय में स्थित है। बस इतनी जानकारी लिखनी है। तीसरा मंदिर शांतिनाथ जैन मंदिर, शांतिनाथ इसका दूसरा नाम है संगेरी चौरी मंदिर, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। शांतिनाथ जैन मंदिर या संगेरी चौरी मंदिर, बस आपको